तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम का कट ऑफ आ चुका हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से और 30 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो इस बार सबसे पहले यूजीएटी का बीकॉम कोर्स शुरू हो रहा है। मतलब सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग किसकी शुरू होगी? बीकॉम कोर्स की। तो इस बार बता दूं कि इस बार आपका काउंसलिंग नहीं बल्कि ई काउंसलिंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग हो रहा है। मतलब आपको ऑनलाइन तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उनका वेरिफिकेशन करवाना है। मतलब उनको जांचा जाएगा ऑनलाइन ही तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके लिए आपको वेबसाइट दी गई है www.ecounseling.in, या आप जाके जो इलाहाबाद की दो मेन वेबसाइट हैं aupravesh2020.com या allduNIV.ac.in, यहाँ से जाकर भी आप www.ecounseling.in नामक जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जा सकते हैं। इस बार आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस आपका www.ecounseling.in जो ये वेबसाइट है इस पर होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ तो डे 1 में जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो होगी 30 अक्टूबर 2020 को, मतलब शुक्रवार को। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, अगर 192 नंबर मतलब 192 मार्क्स अगर उसने पाया है या 192 मार्क्स से ज़्यादा पाया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर एसटी कैटेगरी का बच्चा और कोई भी बच्चा हो जिसने एग्ज़ाम दिया है, ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन एसटी कैटेगरी का बच्चा हो, उसने एग्ज़ाम दिया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कितने मार्क्स पाया हो उससे मतलब नहीं। एसटी कैटेगरी के सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अब उनका एडमिशन कब होगा, मतलब काउंसलिंग कब होगी, तो उसके लिए दिया है चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। ये टाइम दिया है 30 तारीख को सुबह 9 बजे से 31 तारीख के शाम 5 बजे तक। मतलब 30 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से 31 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और आपकी जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग्स मतलब कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। तो बीकॉम में खैर कोई चॉइस फिलिंग नहीं है, वहीं पे बी और बीएससी का देखें तो उन लोग को अपने सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, मतलब सब्जेक्ट चुनने हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड फीस सबमिशन। तो आपको कब बताया जाएगा कि आपका सीट अलॉटमेंट हो चुका हुआ है आपके नाम पर और आपको फ़ी कब सबमिट करनी है। तो 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक, मतलब इन 2 घंटे के बीच में आपको बताया जाएगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है कि नहीं। और आपकी फ़ीस सबमिशन आपको 2 तारीख मतलब 2 नवंबर के शाम 5 बजे के पहले करना है। जो बच्चे ये डे 1 में काउंसलिंग करवा रहे हैं 30 अक्टूबर से, उनको 2 नवंबर शाम 5 बजे के पहले फ़ीस सबमिट कर देनी है, और नहीं करेंगे तो उनकी सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए ध्यान करके 5 बजे तक, 2 नवंबर को 5 बजे तक, 5 बजे के पहले आपको फ़ीस सबमिट कर देनी है। अब बात करते हैं डे 2 की। ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी डे 2 की वो होगी 1 नवंबर 2011 को, 1/11/2020 मतलब संडे रविवार को। तो बात करते हैं कट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट स्कोर की। तो एससी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के जिनका 149 मार्क्स है या 149 मार्क्स से ज़्यादा है, और एसटी कैटेगरी के बच्चे जितने भी बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, और कोई भी कैटेगरी हो अगर 192 मार्क्स है, मतलब एससी में 149 या 149 से ज़्यादा, एसटी कैटेगरी के सारे बच्चे, और कोई कैटेगरी हो 192 या 192 से ज़्यादा है, तो आप लोग 1 नवंबर 2020 से आपका काउंसलिंग शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 1 ही नवंबर को। आपको बस एक दिन का आपसे यहाँ समय मिला है, 1 नवंबर मतलब संडे को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संडे को 1 नवंबर 2020 को। और आपकी सीट अलॉटमेंट की नोटिफिकेशन और फीस सबमिशन का टाइम है 2 नवंबर 2020 सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। मतलब 2 घंटे के बीच आपको सीट अलॉटमेंट के बारे में बताया जाएगा। और आपको 3 नवंबर तक आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन करना है, ऑनलाइन तरीके से शाम 5 बजे तक। मतलब 3 नवंबर को 3 तारीख तक, मंगलवार तक आपको शाम 5 बजे तक हर एक हाल में फ़ीस जमा करनी है, वरना आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। और सबसे लास्ट में डे 3 की बात की गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी वो होगी 2/11/2020 मतलब मंडे को, 2 नवंबर 2020 को होगी। यहाँ पर आपकी कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की बच्चों की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का 174 या तो 174 के ऊपर, मतलब जो बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनका 174 मार्क्स हो या 174 मार्क्स के ऊपर हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
और फिर EWS कैटेगरी की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो 176 मार्क्स हो या 176 मार्क्स के ऊपर हो, मतलब OBC में 174 मार्क्स हो या 174 मार्क्स के ऊपर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप EWS अप्लाई किए हैं तो अगर 176 मार्क्स है, 176 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा मेन कैंपस में। उसके बाद बात करते हैं चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको 2 नवंबर 2011 को, मतलब मंडे को, सोमवार को 2 नवंबर 2020 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन और फिर सबमिशन की बात करें तो 3 तारीख को, मतलब मंगलवार को सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक, मतलब इन 2 घंटों के बीच में आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। और फीस सबमिशन टिल 5 PM ऑन 4/11/2020, मतलब बुधवार तक, 4 नवंबर वेडनेसडे, मतलब बुधवार तक आपको फीस सबमिट कर देनी है हर हाल में शाम 5 बजे तक। तो शाम 5 बजे तक, 4 तारीख के शाम 5 बजे तक हर हाल में फ़ीस सबमिट कर देनी है। और आप जानते हैं पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि सीट अलॉट किसी और को कर दी जाएगी, नहीं तो आप फ़ीस अपनी टाइम पे कर दीजिए। तो आप अपनी अगर फ़ीस टाइम पे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 बजे शाम को आपको फ़ीस जमा कर देनी है, 5 बजे के पहले ही।